कल्पना करो, आप 35,000 फीट की ऊंचाई पर हों, नीचे सिर्फ काला अटलांटिक महासागर, और अचानक आपके विमान के दोनों इंजन बंद हो जाएं। न कोई आवाज, न कोई पावर, सिर्फ मौत जैसा सन्नाटा। इस विमान में 300 से ज्यादा लोग मौजूद थे। 200 टन से ज्यादा वजन का यह विशाल हवाई जहाज कुछ ही मिनटों में आसमान में उड़ते उड़ते एक साधारण ग्लाइडर में बदलने वाला था। नीचे हजारों फीट गहरा समुद्र, ऊपर रात का अंधेरा, और आसपास कहीं भी सुरक्षित रनवे नहीं था। उस समय तक कमर्शियल एविएशन की दुनिया में ऐसा कोई रिकॉर्डेड मामला नहीं था जिसमें हवा में उड़ते हुए किसी बड़े पैसेंजर विमान का पूरा ईंधन खत्म हो गया हो। न कोई ट्रेनिंग मैन्युअल, न कोई तय चेकलिस्ट, और न ही ऐसा कोई पुराना उदाहरण जिससे पायलट समझ पाते कि अब आगे क्या करना है। 23 अगस्त की रात कनाडा के टोरंटो एयरपोर्ट पर हमेशा की तरह काफी भीड़ थी। गर्मियों की छुट्टियों का समय था, इसीलिए लोग अलग अलग इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए बोर्डिंग कर रहे थे। इन्हीं फ्लाइट्स में एक विमान पुर्तगाल के लिए तैयार खड़ा था। इसमें कुल 306 लोग सवार थे, जिनमें यात्री और क्रू दोनों शामिल थे। ज्यादातर लोग छुट्टियां मनाने जा रहे थे। रात करीब 12:52 पर विमान ने उड़ान भरी। लंबी ट्रांस अटलांटिक यात्रा शुरू हो चुकी थी। कुछ देर बाद लोग खाना खाकर मूवी देखने लगे, बच्चे सो गए और केबिन की लाइटें धीमी कर दी गईं। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन कॉकपिट के अंदर धीरे धीरे एक ऐसी समस्या जन्म ले रही थी जो कुछ घंटों बाद इस फ्लाइट को इतिहास की सबसे खतरनाक घटनाओं में बदल देती। असल समस्या की शुरुआत कई दिन पहले हुई थी। विमान के एक इंजन में तकनीकी खराबी मिलने के बाद एयरलाइन ने दूसरा इंजन लगाया। बाहर से सब कुछ सही दिख रहा था, लेकिन अंदर इस्तेमाल की गई फ्यूल और हाइड्रोलिक पाइप्स का डिजाइन पूरी तरह मेल नहीं खा रहा था। समय का दबाव इतना ज्यादा था कि इंजीनियरों ने पूरी तकनीकी जानकारी दोबारा जांचने के बजाय जल्दी में काम पूरा कर दिया। धीरे धीरे उड़ानों के दौरान कंपन और दबाव की वजह से दोनों पाइप्स आपस में रगड़ खाने लगीं। हर फ्लाइट के साथ धातु थोड़ा थोड़ा घिसती रही। अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ते समय विमान से बेहद तेजी से ईंधन लीक होने लगा। सबसे खतरनाक बात यह थी कि विमान में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था जो सीधे फ्यूल लीक की चेतावनी दे सके। शुरुआत में पायलट्स को लगा कि शायद कोई कंप्यूटर गड़बड़ी है, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें पता चला कि दोनों विंग टैंकों में ईंधन का बैलेंस तेजी से बिगड़ रहा है। स्थिति को संभालने के लिए उन्होंने स्टैंडर्ड प्रक्रिया लागू करने की कोशिश की, लेकिन यहीं एक गंभीर गलती हो गई। उन्होंने मेमोरी से काम किया और पूरी चेकलिस्ट ध्यान से नहीं देखी। जिस सिस्टम को ऑन करके वे फ्यूल बैलेंस ठीक करना चाहते थे, उसी वजह से दोनों टैंकों का ईंधन तेजी से लीक होने लगा। अब विमान के अंदर बैठे लोगों को कुछ पता नहीं था। उन्हें लग रहा था कि कुछ घंटों में वे आराम से पुर्तगाल पहुंच जाएंगे, लेकिन हकीकत यह थी कि उनका विमान धीरे धीरे आसमान में ईंधन खो रहा था। जब पायलट्स को समझ आया कि मंजिल तक पहुंचना संभव नहीं है, तो उन्होंने बीच समुद्र में मौजूद एक छोटे से द्वीप एयरबेस की तरफ विमान मोड़ दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पहले एक इंजन बंद हुआ, फिर कुछ मिनट बाद दूसरा भी। अब 300 से ज्यादा लोगों से भरा यह विमान बिना किसी इंजन के हवा में तैर रहा था। जैसे ही दूसरा इंजन बंद हुआ, केबिन की आवाजें गायब हो गईं। जो लगातार इंजन की गूंज हर विमान में सुनाई देती, वह अचानक खत्म हो गई। पूरा केबिन अंधेरे और डरावने सन्नाटे में डूब गया। कुछ लोग प्रार्थना करने लगे, कुछ रो रहे थे, कुछ को यकीन हो गया था कि अब वे जिंदा नहीं बचेंगे। क्रू ने यात्रियों को लाइफ जैकेट पहनने को कहा, क्योंकि अब समुद्र में इमरजेंसी लैंडिंग की संभावना बढ़ चुकी थी। बाहर सिर्फ अंधेरा था, न जमीन दिख रही थी, न रोशनी, न कोई उम्मीद। लेकिन कॉकपिट में बैठे कप्तान हार नहीं मान रहे थे। उनके पास ग्लाइडिंग का अनुभव था और उन्होंने फैसला किया कि वे इस विशाल विमान को बिना इंजन के रनवे तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यह लगभग नामुमकिन था। फिर भी विमान धीरे धीरे नीचे उतरता रहा। हर मिनट के साथ उम्मीद और खतरा दोनों बढ़ रहे थे। आखिरकार दूर अंधेरे में रनवे की चमकती लाइट्स दिखाई दी।
पायलट्स ने पूरी ताकत और अनुभव लगाकर विमान को रनवे की ओर मोड़ा। लैंडिंग बेहद खतरनाक थी। टायर घिस गए, स्पार्क्स निकले और तेज झटका लगा। लेकिन कुछ सेकंड बाद विमान रुक चुका था। और सबसे बड़ी बात, उस रात विमान में मौजूद सभी लोग जिंदा बच गए। यह घटना आज भी एविएशन इतिहास की सबसे अविश्वसनीय और प्रेरणादायक इमरजेंसी